नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह एवं सम्मेलन रखा गया। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद कंपनी बाग प्रेस भवन पहुंचे पत्रकार बंधु 30 मई 2026 हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद द्वारा आज दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार को स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल प्रेस क्लब भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में अपराह्न 11:30 पर मंडलीय पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य गण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता, संस्थापक उपाध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद RS राजराजन राज, सह संचिव सभी सदस्य सभी ने अपने अपने विचार रखे। पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित मुख्य अतिथि का मोमेंट तो देखकर और चद्दर उड़कर सम्मान किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। और इस समय बार एसोसिएशन के महामंत्री, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने जब भी उनके पास कोई असहाय व्यक्ति भेजा तो उन्होंने निःशुल्क सहायता की और कोई पैसा उसने नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना हमारा धर्म है और इसीलिए हमने अभी और हमने कितनी शहर की समस्याओं को किसान के सामने रखते हुए किया। आज का दिन हमें याद दिलवाता है कि हम पत्रकार जो थोड़े और के पत्रकार हैं, हमें आम आदमी की आवाज बनना है, हमें आम आदमी के लिए लड़ना है। जो बड़े बड़े पत्रिकाएं हैं, बड़े मीडिया हाउस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी पहुंच आदमी तक नहीं है। वो बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं
अपना एजेंडा चलाते हैं, विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम लोग छोटे पत्रकार जो हैं, छोटे अखबार वाले हैं, हम लोगों के लिए पत्रकारिता एक मिशन है, जुनून है। हमें अपने काम में लगे रहना है, हमें मेहनत करनी है, हमें आम आदमी की आवाज बननी है। साथियों, हमें ध्यान रहे कि हमारी कलम हमेशा चलती रहे, हमारी कलम न रुके न झुके, न लालचों से प्रभावित हो और न धमकियों से डरे। हम कलम के सिपाही हैं और लड़ते रहेंगे। देश में जहां भेड़ों के लिए चकाचौंध के घेरे में, स्वार्थ के घेरे में काटते हैं, वो अपनों के हाथ मोड़ रहे हैं। चकाचौंध के घेरे में, स्वार्थ के घेरे में काटते हैं अपनों के हाथ, वो अंधेरे में प्रिय को हिम्मत कम न कर, प्रिय को कम न कर, भिड़ जा अत्याचार से, रक्तजीत बाहर से। जब विद्रोही विचार हो तो जीत हो या हार हो, सब कुछ स्वीकार कर, बस क्रांति से प्यार कर, क्रांति से प्यार। दोबारा नहीं किया कि मैं जाऊँ क्रांति करूँ। मैंने वो पत्र बंद कर दिया आपके पास। मैं मेरा जमीन ठीक है, मैं कम से कम वहाँ तक नहीं, मैं मन में सुंदर स्वप्न सजाए, मन में सुंदर स्वप्न सजाए, हर असमस दूर भगाए, और निराशा एक करो नहीं करो, आओ आशा दीप जलाएं, आओ आशा दीप जलाएं। एक छोटा सा मित्र हो है कि रिश्तों में अब प्यार का एहसास होना चाहिए, हर युवा मीठी रहे, विश्वास होना चाहिए, वो उदासी रहेगा जिंदगी में अब तो बस हाथ होना चाहिए, परिहार होना चाहिए। रुकेगा नहीं मेरा दिल, मेरी या मेरी पत्रकारिता, सत्य की है जहाँ मेरी पत्रकारिता। ये समझ लो मैं सत्य का साकार हूँ, देश दुनिया की रखता हूँ तारीफ। हर बुरे और भले पर है मेरी युद्ध हो कहीं भी छिप सकता नहीं, बोल देता हूँ ताकत और ईमान से, जाने हो मैं सवेरों का आसार हूँ, लोकतंत्र का उपाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई चेष्टा कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, मुरादाबाद शहर के नाबागत एडीएम सिटी साहब अंकुश श्रीवास्तव जी, और आज यहाँ पर जिन महानुभावों का सम्मान हुआ है, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक बिश्नोई जी, पत्रकार बंधु रहें। जैसा कि प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है, आप सभी को बताया गया कि 200 वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सनातन काल से, पुरातन काल से समाचार पत्रों के माध्यम से देखो, आदरणीय अशोक बिश्नोई जी को बहुत संघर्ष करते हुए देखा, इनके छापे खाने को भी देखा, और सबसे पुराने यहाँ पर सूफी अम्बा प्रसाद जी, पूरे विश्व के अंदर उनकी धाक थी। मुरादाबाद में रहने वाले कानून गौन मोहल्ले में उनका छापा खाना था, और देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान था। और उन्होंने आजादी का आंदोलन केवल हिंदुस्तान में नहीं लड़ा, ईरान में जाकर भी, ईरान के लिए भी उन्होंने बहुत
क्योंकि हिंदी पत्रकारिता, मुझे नहीं कहना चाहिए कि एक तरीके से धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। जब तक हम इसको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, समय के साथ हम नहीं चलेंगे, तो हमें निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाक तरीके से लिखते हैं, समय समय पर सबको, शासन को, प्रशासन को, जनता को, सबको जगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस आयोजन के आयोजक अध्यक्ष आदरणीय शिशिर गुप्ता जी, आज राज्य बाल आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात लेखक आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, प्रख्यात किसी सच की तलाश में या किसी शब्द के आभास में मैं किसी लाचार का विचार हूं या किसी नेता पर प्रहार हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के पत्रकार सम्मेलन और समाज समारोह के सम्मानित अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जो स्वभाव से वरिष्ठ पत्रकार, दबाव से दो प्रकार के होते ना, एक दबाव आर्थिक आधार पर, मासिक पगार के आधार पर, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन, आदरणीय बहन जी ने भी पूरा जीवन पूरे परिवार में पत्रकारिता को समर्पित किया है। ऐसे सम्मानित आज के अध्यक्ष, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार भी व्यक्त करते हैं। ऐसे गुप्ता जी, यहाँ सम्मानित नवाब अपर जिलाधिकारी नगर, सम्मानित अंकुर श्रीवास्तव जी, सम्मानित किया गया आदरणीय विष्णोई साहब, आदरणीय विश्वासी जी, पीयूष जी और डॉक्टर संजय जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी पत्रकार बंधु और मातृशक्ति कि हिंदी पत्रकारिता को 200 वर्ष हुए। दूसरा विचार ये, नारद जी, देव ऋषि नारद जी आदि पत्रकार के रूप से हमारे सामने अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हुए हम सब लोगों के सामने पत्रकार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तमाम शोध हुई, गूगल करेंगे या गूगल जैमिनी या चैट जीपीटी पर जाएंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि बनारस से निकलने वाला, कानपुर से निकलने वाला, कलकत्ता से निकलने वाले अनेक प्रकार के समाचार पत्र थे। लेकिन 200 वर्ष पूर्व 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने कानपुर से जाकर, यानी 1000 किलोमीटर आप महसूस कर सकते हैं कि क्या जज्बा रहा होगा, इधर भी निकाल सकते थे, लेकिन जो क्रांतिकारियों की स्थिति थी और बड़े क्रांतिकारी वहां थे और एक सांस्कृतिक शैक्षिक नगरी थी, वहां जाने के बाद उन्होंने एक छोटी सी गली, उस गली का नाम भी मेरे पास लिखा है, कलकत्ता के कोलू टोला की अमड़ा तालाब की गली, 37 नंबर की गली, उसके पहले स्थल पर उन्होंने, और केवल 79 अंक निकल पाए, यानी 19 दिसंबर 1827 को ये बंद हो गया। तमाम प्रकार की परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, गुलामी का काल था, चारों तरफ निराश बात की थी, ब्रिटिश समाचार पत्र में सारे समाचार प्रकाशित होते थे, ट्रांसफर लोगों के हो रहे हैं, क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तमाम लोगों का आना जाना, सभी कुछ चर्चा है। देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था और तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया था, मार दिया गया था, क्रांतिकारी तमाम इस आंदोलन में डटे और
अलग अलग स्वभाव के अनुकूल जो वक्ता थे वो अपने बोलने का काम करते थे, जो प्रश्नोत्तरी में रहते थे, वो योजना बनाने का काम करते थे। लेकिन एक समाचार पत्र ऐसा पत्र था जो सबके समक्ष अभिव्यक्त करता था। समाचार पत्र का मतलब ये, अगर वो सबके बीच में हाथों में नहीं जाता है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि 200 वर्ष इस हिंदी पत्रकारिता कई प्रकार की भाषाओं में वो समाचार पत्र निकलता था और वो शुद्ध निकलता था। और समाज में जो कुछ भी घटित होता था, कारण यह है कि किसी समाचार पत्र में ऐसे वक्त थे जब तमाम फिरंगी हमारे उन क्रांतिकारियों को पकड़ने में, उनको मारने में या उनको जेल में डालने में लगे, अपना निडरता के आधार पर समाज के सरोकारों को समाहित करते हुए अपनी जान तक दे दी। और उस समय भी वो कहा करते थे कि तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अर्थात तोप से अगर मुकाबला, आप समझिए चौथा स्तर वैसे नहीं कहा गया है। एक तरफ विधायिका है, एक तरफ न्यायपालिका है, एक तरफ कार्यपालिका है। चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि इन तीनों स्तंभों का अवलोकन करना और जो सच है वो निष्पक्षता निडरता के साथ समाज के सामने रखना। इसलिए पत्रकार की एक बड़ी भूमिका है। 200 वर्ष में पत्रकारिता ने हिंदी के क्षेत्र में अपना स्थान स्थापित किया। लेकिन यह क्या परिवर्तन हुआ है, क्रांति आई है समाचारों में, और छोटा सा समाचार वायरल होकर पूरी दुनिया में क्रांति तक कर देता है। आज स्थिति यह है कि पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका क्यों है? इसीलिए परिवार टूट गए, समुदाय टूट गए, समुदाय से व्यक्ति बन गया, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध समाप्त हो गया, चौपालें खत्म हो गई, पनघट खत्म हो गए, कुओं से पानी नहीं भरा जाता। कहां से समाचार मिले? संवाद नहीं है। संवाद किससे है? समाचार पत्रों से। आपके भरोसे को पैदा करता है, चाहे झूठ समाचार आपने लिखा है, लेकिन समाज कहता है कि कुछ ना कुछ सच जरूर होगा क्योंकि अखबार में छपा है। इसलिए भरोसा तो पत्रकारिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखना यह है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, देश की धारा किधर है, हम किस लिए पत्रकारिता करते हैं। हम क्या केवल मासिक पगार पाने के लिए, केवल कुछ लोगों से पैसे लेने के बाद या उसके समाचारों को छापने, केवल मासिक, ये मिशनरी झील है। और पत्रकारिता अगर मिशन होगी तो राष्ट्र के, देश के बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगी। आज मोदी जी कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना है, कौन बनाएगा? पत्रकार के समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को अगर ये विकास की धारा वहां तक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर समाज विकास की तरफ जा रहा है। ये धारा पत्रकारों की भी। एक जमाना था कि मालिकों की हिम्मत नहीं होती थी संपादकों के कमरे में प्रवेश करने की। बाद में क्या हुआ? बाद में संपादक खुद मालिकों के कमरे में प्रवेश करके उनकी धारा को पूछने लगे। यही बात हुआ कि लांछन करने लगे कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है, ये संघ का है, ये इसका है। हम किसी के नहीं है, हम उस समाज के सरोकारों के व्यक्ति हैं। जिस समाज में समाप्त लोग, तड़पते हुए लोग हैं, तकलीफ शुदा लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, समाज के आखिरी छोर पर विकास की गति वहां तक पहुंच नहीं रही, ऐसे लोगों के सरोकारों को अगर आप उठाने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी लेखनी बिकने लायक नहीं होगी, क्रांति वाली लेखनी आपकी होगी। और 2-3 बातें मैं आपको बता के आपकी बात समाप्त करता हूं कि आप माखनलाल चतुर्वेदी इस पत्रकार के लिए सबसे अहम क्या है? सबसे अहम कलम है जो न रुकनी चाहिए, जो न झुकनी चाहिए, जो न अटकनी चाहिए और जो न भटकनी चाहिए। ये पत्रकार की भूमिका है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को जीने का प्रयास किया है। गणेश शंकर विद्यार्थी, कलम की ताकत किसी भी तोप से कम नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन बशर्ते कि वह सत्य के मार्ग पर सत्य का आचरण अगर करती है तो उस लेखनी में परेशानी तो आ सकती है, लेकिन वो झुकने का उसमें स्वाभिमान नहीं हो सकता। और बाबू विष्णु पराड़कर जिनकी बड़ी भूमिका है,
गणेश शंकर विद्यार्थी रहे हो या माखनलाल चतुर्वेदी रहे हो, ये सब साहित्यकार के साथ में पत्रकार भी थे। इनका कहना है कि पत्रकारिता का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। इससे पहले सेवा और बाद में मेवा की अभिलाषा रखनी चाहिए। बड़ी भूमिका है, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों में हमारे सभी पत्रकारों से मेरी अपील है, निवेदन है, मेरा निवेदन है कि ये समय बड़ा कॉम्प्लेक्स है। समाज का हर आदमी पत्रकारों पर निर्भर महसूस होता है, भरोसा करना चाहता है, भरोसा आप पर बढ़ रहा है, उस भरोसे को टूटने नहीं देना है। अगर मिशन हो तो आवाज में लिया है तो कलमकार का मतलब फिर कलमकार ही रहना है, पत्रकार का मतलब पत्रकार ही रहना है, वरना और तमाम दूसरे कारोबार हो सकते हैं, छोड़कर तो दूसरे कारोबार को किया जा सकता है जैसे आमदनी हो सकती। इसलिए इसमें निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, समाज के सरोकारों को सामने रखते हुए, देश की भूमि को सामने रखते हुए, देश के विकास को सामने रखते हुए, जो सत्ता चाहती है उसके पक्ष में नहीं जाना, लेकिन जो ठीक कर रही है, जो बेहतर है, उस बेहतर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो कहीं कमी आपको दिखाई देती है उसको आईना दिखाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये सारे प्रयास अगर होते हैं तो पत्रकार की भूमिका निष्पक्ष रूप से समाज में स्थापित होती है और सम्मान भी आपको तभी मिलेगा। तो मैं सबको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप देश की पत्रकारिता, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अंतर्गत अगर अपने आप को समाहित करते हैं तो केवल आपका भी इसमें आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस राष्ट्र का सम्मान भी बेहतर होगा और आने वाले समय में ये देश और बेहतर हो, भारत माता और भी बेहतर हो, सबके सदस्य सबका रक्षा करने का सबका भाव उसमें समाहित हो, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं पुनः आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों से का आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस पत्रकारिता दिवस पर सम्मेलन में आपने मुझे भी आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता। हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जैसा ज़्यादातर पत्रकारिता में इतना पूर्ण अनुभव लिए हुए हैं कि आपकी कलम में जो इतनी ताकत है, इतनी जिसे कह सकते हैं मशक्कत से बनाई हुई कलम है, जो समाज का जो आने वाला समय है उसको लिखने की जो क्रम है, उस कलम के कलमकार हैं आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आज पत्रकारिता दिवस में कई सारे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी अपनी सारी चीज़ें बताई हैं जो इतिहास रहा है हमारा। आप देख रहे हैं कि जो न्यू एज जो पत्रकारिता है वो हमारी अंग्रेजों के समय से जो है वो आगे बढ़ी है। एक विद्रोह का भाव था, एक दमन की नीति थी जिसके स्वरूप में उस पत्रकारिता को जन्म दिया गया और उसके साथ साथ में कई सारे हमारे जितने भी आज़ादी के हमारे सभी क्रांतिकारी थे और भी बाकी सारे लोग थे, उनको एक विचार देने का काम जो था वो पत्रकारों ने किया था। क्योंकि पत्रकार की कलम से भी बड़ा अगर कोई चीज़ होती है तो वो विचार होता है जो किसी क्रांति को जन्म देता है, किसी जो है गति को जन्म देता है, किसी एक डायरेक्शन को जन्म देता है। वो डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। उस समय आज़ादी के समय डायरेक्शन इस समय जरूरी थी कि उस समय हमें अंग्रेजों से आज़ादी पानी थी, अपना स्वतंत्र भारत राष्ट्र स्थापित करना था। उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता रहा, डेवलपमेंट होते रहे और आज के समय में जो पत्रकारिता है उसको हमको भविष्योन्मुखी रखनी है। किस तरीके से जो हमारा आने वाला भविष्य है उसको हम पत्रकार के रूप में किस तरीके से सजाना चाहते हैं, किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, समाज की जो दशा है उसको कैसे हम लोग आगे प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं। तो मेरा तो बस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये रहता है कि हम उसको किस तरीके से और इम्प्रूव करें। आज इस प्रेस क्लब में हम लोग यहाँ पे सब उपस्थित हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगली जो हमारी अगले साल 2027 की हम इस प्रेस क्लब में बैठेंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं
उनको हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से कि कुछ हमारे जो नए बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं के हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, हम उनको पत्रकार के रूप में क्या ऐसा ज्ञान दे सकते हैं कि केवल 10 ही बच्चे मात्र वो अगले साल इस मंच पे उपस्थित हों और पत्रकार के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि ये मतलब जिम्मेदारी हमारे लोग की भी है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी सभी बंधु हैं, हमारे साथी हैं, उन सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी एक डायरेक्शन दे कि पत्रकारिता बेसिकली है क्या, क्योंकि कोई एक संप्रेषण कर देना कि पत्रकारिता नहीं है, कम्युनिकेशन कोई पत्रकारिता नहीं है कि कम्युनिकेट कर दिया। कोई एक समस्या आई, जैसे मान लीजिए कहीं की नाली टूटी है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की घर के आगे की नाली टूटी है, तो उस व्यक्ति की वो जो समस्या है वो व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन एक ऐसे पत्रकार क्या करते हैं हम लोग उस समस्या को किस तरीके से सॉल्व हो जाए कि नगर निगम के द्वारा वो सॉल्व हो सकती है, और उससे और क्या क्या, जैसे बारिश का मौसम आने वाला है तो कैसी और बीमारियां फैल सकती हैं। यानी विचार एक था, उसको हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके हमने उसको जो एक विस्तृत रूप दिया और फिर समाज के सामने उसको जो है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने रखा। तो वो जो पत्रकारिता की एक जो जर्नी होती है कि एक विचार से उसको आगे ले जाने का, समाज के पास जब वो गाइडेंस होने के लिए आता है, चाहे अखबार के माध्यम से आए, चाहे किसी भी प्रेस में, टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आए, तो ये जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमारे को निभाना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ में हम लोग कुछ जो हमारे ऐसा हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चा जो है 12th पास करे या BA BCom पास करे, उसके बाद में दिल्ली के जो हमारा IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जाके ही पत्रकार करें। जो आप लोगों में जो चीजें हैं, जो आप लोगों में पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री है, जो मुरादाबाद की हिस्ट्री है, उसकी सांसों में बचे हुए हैं, उसकी आत्मा को जानते हैं आप, वो आत्मा का ट्रांसफर आप जो नए बच्चों में कर सकते हैं, वो आज के जमाने का ना AI कर सकता है, ना एजेंटिक AI कर सकता है, ना कोई कर सकता है। ये आप लिख करके रख लें कि जो अनुभव मनुष्य प्राप्त करता है वो अनुभव जो है किसी भी आर्टिफिशियल, कभी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, ह्यूमन को कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो परास्त नहीं कर सकती है, उसको ऑगमेंट जरूर कर सकती है, उसको बढ़ा जरूर सकती है, उसको निखार जरूर सकती है, लेकिन कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हमारे मन में ये जो भाव है कि AI आ जाएगा तो हमारी पत्रकारिता के ऊपर कोई प्रभाव आएगा या आगे आने वाले किसी जॉब के ऊपर प्रभाव आएगा, लेकिन हम उसी को जो है एक बेसिस मानते हुए, उसी से हम एक लाभ उठाते हुए हम अपने क्या पत्रकारिता हो या कोई भी अन्य जॉब हो उसको हम जो है आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरा तो बस यही आप लोगों से अपना निवेदन रहेगा। मैं भी आपके साथ पूरा का पूरा रहूंगा। इससे पहले भी मैं ADM-FR था ललितपुर में, वहाँ पे भी हमारे प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष थे राजीव बघेल जी, हम लोग लगातार मिलकर कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो किया करते थे। तो मेरा यही कहना है कि आज से लेकर के जो अगला 2027 तक का जो हमारा पूरा का पूरा साल रहेगा, उसमें जितने भी हमारे प्रेस क्लब के जो कार्यक्रम होते हैं तो हम उसको संकलन करके कोई सी पुस्तक का भी विमोचन भी जो है हम लोग अगले 2027 में कर सकते हैं। तो वो एक जो डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी प्रेस क्लब का, वो भी बनना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या काम इस प्रेस के क्लब से, हजारों काम हुए होंगे, आप अगर देखेंगे कितने अतिरिक्त काम आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शायद नहीं हो पाया होगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जो बुक फेयर है उसका आयोजन कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो समाज से सरोकार रखती हैं। और देखिए, हम समाज के पास में जाते हैं, पत्रकार समाज के पास में आता है, ठीक है, लेकिन समाज भी हमारे जो है पत्रकार के पास में आए तो उन चीजों में अगर हम धीरे धीरे जो सोशल एक्टिविटीज या सोशल गैदरिंग्स हैं उसको हम बढ़ाते हैं अलग अलग गतिविधियों से, तो ये हमारी जो पत्रकारिता है उसमें और ज्यादा गहराई आएगी, और ज्यादा इंडेप्थ आएगी, और ज्यादा ब्रेथ आएगी। जो उसमें कहते हैं जो जिसे मुकाम पे पहुंचना हम लोग आगे चल के कर सकते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये केवल एक सुझाव मात्र से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो और ज्यादा बेहतर हम लोग जो है इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आए हुए हमारे सभी जितने भी सम्मानित सभी पत्रकार बंधु हैं, विभिन्न मीडिया के कर्मी हैं, और यहाँ पे हमारे सम्मानित मंच है, आपके विचार सुने और विचारों में जो क्रांति है, उम्र के साथ साथ में जो चिंगारी, वो चिंगारी कभी नहीं है। जो आपने कविता सुना है चिंगारी अभी भी जिंदा है, तो वो जिंदा जो है आगे भी अच्छी भी बनी रहनी चाहिए, और उस चिंगारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चिंगारी को आग, और वो जो आग है वो तपिश देती है, लेकिन वो तपिश ऐसी रहती है कि उससे खाना भी पकता है
है उससे घर भी चल सकता है। तो अगर हम खाना पकाने के लिए बढ़ेंगे, दूसरे के लिए सम्मान के लिए बढ़ेंगे, तो कुछ पत्रकारिता को हम लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं, जो सामाजिक जो सरोकार रखने वाली पत्रकारिता है। तो यहाँ पे बैठे जितने भी सभी व्यक्ति हैं, मैं तो आप लोगों को पत्रकार नहीं, मैं भारत बिल्डर कहता हूँ कि भारत का निर्माण जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और अपने विचारों से, अपनी कलम के उससे प्रभाव से हम लोग समाज को नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के जितने भी सम्मान सभी लोग बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज प्रेस क्लब मुरादाबाद ने हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया और मुझे एक मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हिंदी पत्रकारिता दिवस एक संदेश है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी कानपुर में रहते थे और कानपुर से जाकर के उन्होंने कलकत्ता में इस उद्दत मार्तंड समाचार पत्र की स्थापना की। उसके पीछे एक विशेष कारण था कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, क्रांतिकारियों का गढ़ था कलकत्ता। तो ये एक संदेश देता है, समाज की आवाज, क्रांति की आवाज उठाने का एक मंच है, वो पत्रकारिता है। ये हमें एक संदेश देता है, पत्रकार को समाज की भावनाओं को सरकार के बीच में और सबके बीच में रखने का महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी मिली हुई है, उत्तरदायित्व मिला हुआ है। इसको निभाने के लिए इन सब परंपराओं को बार बार हम याद करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। ये एक संदेश है। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज यहाँ प्रेस क्लब मुरादाबाद में पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में आज मुझे अतिथि बनने का अवसर मिला। ये पूरा कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष के इतिहास पर उसका मूल्यांकन करना और पत्रकार बंधुओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपने से जुड़ा हुआ था। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हुकुम एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आदरणीय भाई साहब को, आदरणीय गुप्ता जी को, शिशिर भाई साहब को और इन आयोजकों को। आज ये चर्चा हुई कि जो पत्रकारिता के पिछले हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष है, जो 30 मई 1826 को उद्दत मार्तंड के नाम से जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था और बड़ी विभिन्न परिस्थितियों में वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी जो कानपुर के रहने वाले थे और 1000 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए वो कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता चूंकि क्रांतिकारियों की धरती थी, देश गुलाम था और वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपने देश की आवाज उठाई, स्वतंत्र भारत की आवाज उठाई। उसमें समाचार प्रकाशित होने शुरू हुए तो अंग्रेजों की निगाह समाचार पत्र पर गई तो केवल 79 यानी केवल 79 अंक ही उसके निकल पाए और वो 19 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। तो उसने हमें ये संदेश दिया था कि हमेशा पत्रकार को सजग रहने की आवश्यकता है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि समाज के सरोकारों से हमेशा वो जुड़ा रहे। कलमकार अगर होशो हवास में कलमकार और पत्रकार बना है तो ये उसका दायित्व होता है कि समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, समाज के कमजोर वर्ग की, दलित की, कुचले वर्ग की, समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अपने सरोकारों को रखकर उस पत्रकारिता में अपनी बात को उठाएंगे और ईमानदारी से वो प्रस्तुत करेंगे तो पत्रकारिता का धर्म आप निभाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम से ये हमें सबक भी मिला है, सीख भी मिली है कि हम हिंदी को अपनी भाषा में हम इस्तेमाल करें, हम शुद्ध हिंदी लिखें, सरोकारों से हम जुड़े, हम कलमकार बने। हमारी लेखनी झुकनी नहीं चाहिए, हमारी लेखनी हमेशा सिर उठाकर अगर कार्य करेगी तो पत्रकार का भी सम्मान होगा और उससे राष्ट्र का विकास भी होगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस था। उसमें हमारे जो मंचासीन वक्ता थे उन सब ने हिंदी पत्रकारिता दिवस कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है,
कहाँ से समाचार पत्र निकला, इस विषय में अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए। और हमारी एक छात्रा ने हिंदी पत्रकारिता अतीत, भविष्य और वर्तमान पर अपने विचार व्यक्त किए, जो सभी को बहुत भाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित करते रहें और हमारी ये भी इच्छा है कि हमारे पूरे मंडल के पत्रकार इससे जुड़ें, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक प्रेस क्लब कोई ऐसा रहेगा जो पूरे मंडल में कार्य करे, तो किसी भी पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई और बात होती है, तो सभी पत्रकार मिलकर उसका निर्धारण करवा सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं।